ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 जनवरी 2024 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि कायदे में फायदा है। तो जितना हम कायदे के अनुसार, कौन से कायदे के अनुसार? ईश्वरीय कायदे के अनुसार चलेंगे तो उतनी ही हमारी उन्नति होती रहेगी। हमारे अंदर जब हम कायदे के अनुसार नहीं चलते तो भूतों की प्रवेशता हो जाती है। तो बाबा ने कहा इसी निश्चय और नशे के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि हम आत्मा है और आत्मा रूप में भाई भाई है। जब आत्मिक दृष्टि से चलेंगे तो भूत भागते जाएंगे। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करनी तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। यदि आत्मा भाई से बात करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे हैं? बताओ कैसे हैं? आस्तिक कौन होता है और नास्तिक कौन? उसमें चले जो देह अभिमानी रहे वो आस्तिक, जो देह में रहे वो नास्तिक। अच्छा, मुरली पढ़कर आइए। जो बाप की सही मत कर चलते हैं। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। माने मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक हैं। क्या कहा बाबा ने? अगर बाप बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया, टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। घर में रहते हैं तो वे भूल जाता है। तो बाबा कहते कि वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। क्या है? वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। माना बाप, टीचर, सतगुरु तीनों। याद आने से बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात,
बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। किसने समझाया है? स्वयं परम पिता परमात्मा ने। तो बाबा कहते उनका परिचय दो। दूसरे तो बाबा कहते आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपये से एक आना भी मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। यह कोई बाप श्राप नहीं देते हैं, यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। क्या कहा? लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। सामने है ना बाबा की महिमा का 32 गुणों वाला चित्र, तो उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। वो बाप परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सतगुरु है। पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बगैर यह स्थापना कोई कर ना सके। तुम सब जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है, किसकी स्थापना हो रही है? नई दुनिया की, देवी देवताई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। सबसे पहले किसका निश्चय कराना है पक्का? बाप का। बाप में निश्चय होगा तब आगे। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। कौन सी मत है? ईश्वरीय मत है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाबा कहते बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्री मत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सकें। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग अलग है, मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। क्या श्रीमत पर चलना मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है? तो मुश्किल लग गए। आपको तो नहीं लगता ना मुश्किल? तो बाबा कहते कि देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देही अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है, देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है।
देह में रहने वाली आत्मा देही है ना, देही समझ रहे हैं तो आस्तिक हैं, और देह समझ रहे हैं तो नास्तिक हैं। तो बाबा कहते कि देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया, वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे कि हमारा बाप में प्यार है, यदि हमारे अंदर क्रोध लोभ मोह है तो चाहे कितना भी कहें कि हम रोज ज्ञान भी सुन रहे हैं और हम बाप में हमारा प्यार है, लेकिन बाबा कहते कि बाबा के बच्चों में भूत कहाँ से आया, तो वह क्या आस्तिक ठहरे? वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे कि हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो बाबा कहते हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं, भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो बाबा कहते नास्तिक हैं। नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे, क्या कहा बाबा ने? नास्तिक वर्षा थोड़े लेंगे। स्पष्ट किया है कि नास्तिक को वर्षा नहीं मिलेगा। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। आज बाबा धर्मराज के रूप में बता रहे हैं, है ना, कि धर्मराज से सजाएं खानी पड़ेंगी। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं कि यह भूतों की दुनिया, भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं और कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत हैं, भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। माने बाबा हम मुरली में समझानी देते हैं बच्चों को कि तुम्हें आस्तिक बनना है, स्वयं को आत्मा समझो। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में अब है, क्योंकि बाप ने समझाया है ना। वहां यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए? बहुत समय याद करना चाहिए, श्वासों श्वास याद करना चाहिए, है ना। निरंतर याद करना चाहिए, माने याद में कोई अंतर ना पड़े।
बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। कैसी पढ़ाई है? बेहद की, है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना। तो कैसी पढ़ाई हो गई ये? बेहद की। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। कैसे समझाना है? घोट घोट करके, ज्ञान के नशे में बिल्कुल होकर के दूसरी आत्माओं को समझाना है। तो उसको कहते हैं घोट घोट करके समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है कि श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, इस विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। कौन बैठे हो? बाप के मददगार। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी बर्थ नॉट ए पेनी से बर्थ पाउंड बन रहे हो। बर्थ नॉट ए पेनी माने कोड़ी से हीरे तुल्य बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माने जो जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, धारणा करेंगे, तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं कि जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। क्या कहा बाबा ने? सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। हाँ, सद का सदगति दाता भी मैं हूँ। देखो डायरेक्ट स्पीच है। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं रहेगी। जब दूसरे को भी आत्मा समझेंगे तो दृष्टि परिवर्तन हो जाएगी, भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, यह आत्मा है, ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध तोड़ माँ में कम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो। कौन हो? सब ब्रदर्स। ब्रदर्स माना भाई भाई हैं।
कोई मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं। तो समझो जो नहीं मानते हैं तो बाबा कहते हैं समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। शिव बाबा के बच्चे कैसे होंगे? बाबा के बच्चे बाप तो एवर प्योर है, हम आत्माएं पतित बनते हैं तो बाबा कहते अब तुम्हें पावन बनना है। तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछें कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अलफ को समझो। पहले अलफ को समझो। अलफ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी? पहले तो तुमने पहला ही पाठ नहीं समझा, बाप को ही नहीं समझा। अलफ माना बाप, भगवान, अल्लाह, अलफ से अल्लाह मिला। तो पहले तो बाप को जानो। तो बाबा कहते अलफ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी? हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। सच बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। सभी ब्रदर्स माना आत्माओं का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके। भगवान तो निराकार है, वह बाप, टीचर, सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप, टीचर, सतगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी ये सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो। जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं कि यह हमारा बाप, टीचर और गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? बाबा कहते अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी। फिर यह हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी तो जाना है सबको, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके। पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत है, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? कहाँ है स्वर्ग? कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाबा कहते बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? पूछ रहे हैं बाबा, होगी खुशी? आसुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है कि अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार
मनुष्य से देवता बनाया है। निश्चय है ना? यह बुद्धि में आए तो बाबा कहते अहो सौभाग्य, यह बेहद का बड़ा स्कूल है। कहाँ बैठे हैं? हद के स्कूल में नहीं, बेहद का बड़ा स्कूल है। वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है कि कैसे समझाऊं, कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं हैं। दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरा, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। आज का वरदान है, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय और नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दें, ये चेक करो। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बचाओ। निमित्त बन यथार्थ माने वास्तविक सत्य पाठ बचाओ तो सर्व के सहयोग से की मदद मिलती रहेगी। यथार्थ पाठ बचाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। तपस्या मास है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना बाबा कहते सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति।